नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, केम छो? जेके एज्युकेशन चेनल में तमारुं हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 6 विषय हिंदी के जेनो द्वितीय संत्रांत परीक्षानुं पेपर सोल्यूशन जोईशुं, जेना कुल गुण 80 रहेशे। तो चालो विद्यार्थी मित्रों सोल्यूशन करिए। फर्स्ट ए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर में लिखिए। पहलू, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर रहता है? तो बी, खुद। बीजू, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो डी, अनूठा। त्रीजू, मन का मैल कौन दूर करता है? तो डी, पुस्तकें। 4, पयंगबर का उत्तराधिकारी એટલે भी खलीफा। 5, देवेंद्र के पेट पर किसने धब्बे थे? तो सी, खून के। ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की प्रशंसा की। बीजू, हर बुराई से बचते रहे हम। त्रीजू, लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। क, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहलू, लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी। बीजू, हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए। त्रीजू, ख्वाजा काजी को अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? उत्तर, किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उसके घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। बीजू, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? उत्तर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। त्रीजू, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? उत्तर, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। चौथु, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाए हुए? उत्तर, तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाए होंगे। सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है? इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। ई, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर, पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वो हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। बीजू, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? एक दिन खलीफा अपने वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखते लगे। वो लड़का न्यायाधीश बना था। उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। त्रीजू, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? उत्तर, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करार रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गई पैसे की टोकरी में डाल दी। भिखारी के पांव में लगी घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। बीजू, यश पाने का मार्ग कौन सा है? यश पाने का मार्ग समय के साथ चलना। तीजू, हमें किसकी शुरुआत करनी चाहिए? उत्तर, हमें मानवता के ज्ञान की शुरुआत करनी चाहिए। चौथो, आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला फल बीते हुए कल के जैसा, मतलब कि अच्छा होगा। અહીં वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। हम सभी को खुशियों के फूल बांटे। बीजू, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, कंप्यूटर और इंटरनेट में हमें क्या लाभ हुए हैं? कंप्यूटर से बड़ी बड़ी गणना की पलट झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रक कार्यों किए जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इनमें किसी भी क्षेत्र में संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। बीजू, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिनमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरे पर उदास नहीं रहेगी। इसका मत प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेगा। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। थर्ड ए, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलू, पैरों तले की जमीन खिसक जाना, आघात लगना। वाक्य, जब यात्री को मालूम हुआ कि जेल में बटुआ गायब हुआ है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बीजू, गंगा यमुना लहराना, मतलब बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना। वाक्य, फसल अच्छी हुई तो किसान के घर गंगा यमुना लहराए लगी। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आदर तो निरादर, अंधकार तो प्रकाश, सुंदर तो असुंदर, क्रूप, सार्थक तो निर्थक। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। पहलू, सेवक तो सेविका। बीजू, कवि तो कवित्री। तीजू, नाई तो नाई। चौथू, मोर तो मोरनी। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। पहलू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो अपराधी द्वारा निर्दोष का धमकाना। बीजू, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, मतलब के एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। निम्नलिखित शब्दों के लिए गुजराती शब्द दीजिए। पहलू, बजाज तो बाजार। दूसरा, हलवाई तो मिठाई वाला। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। पहलू, अभिनेता तो अभिनेत्री। बीजू, लेखक तो लेखिका। तीजू, पगनावार तो प्रतापति। तीजू, इंद्राणी तो इंद्र। 4 निम्नलिखित परिच्छेद के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहलू, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? उत्तर, खेल में मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। बीजू, खेल के अभाव में क्या होता है? उत्तर, खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहना और भोजन का पाचन लिंग से नहीं होता। इससे हमारा शरीर स्वच्छ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। तीजू, क्या पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए? क्यों? हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों
के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। हम साथियों का खेल रहते हैं। इसमें हम में अपने आप इस कई अच्छी आदतों का जाती है। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और इसे उचित शीर्षक दीजिए। सच्चे मित्र की कहानी नीचे है जो स्क्रीन पर दिखाई देती है। अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते मित्रों को पत्र लिखिए, जैसे कि नदी में बाढ़ आ जाना। 29 किशोर कुंज गोमतीपुर अहमदाबाद 380021 19 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। निम्नलिखित किसी एक विषय पर 100 शब्दों के निबंध लिखिए। तो ये निबंध है मेरा प्रिय नेता, जिसका निबंध नीचे दिए गए स्क्रीन पर है। मेरा देश भारत, जिसका निबंध नीचे है। वर्षा ऋतु। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।